नमस्कार। आज एक बार फिर से आपके बीच में आपका मोटिवेशन स्पीकर मुन्ना भाई मौजूद है और इस चैनल पे हमेशा की तरह जैसे पावर कैप्सूल वीडियो मिलती रही है आज भी मिलेगी, लेकिन आज विशेष पैकेज है। आज इस चैनल पे आपको विशेष मुलाकात के तौर पे हमारे इस नई टॉक शो सत्याग्रह टॉक, जिसमें आपके बीच में कोई ना कोई एक्सपर्ट आएंगे और अपने बातों से मोटिवेट करेंगे। ये मोटिवेशन आपके जिंदगी में उस आयाम को जोड़ने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी जो आप बनना चाहते हैं। तो देर ना करते हुए बस मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज के इस सत्याग्रह टॉक शो में एक विशेष अतिथि के रूप में, विशेष मोटिवेटर के रूप में आपके लिए मौजूद हो रहे हैं युवा फिल्म निर्देशक, युवा दिलों की धड़कन, सोशल वर्कर और न जाने क्या क्या कहे इनको, रंजीत पटेल। तो इनको जोरदार तालियों के साथ, बेल आइकन दबाने के साथ आप इनको वेलकम कीजिए और इनकी बातों से अपने अंदर ऊर्जा का प्रवाह कीजिए। तो देर ना करते हुए मैं उनका वेलकम करता हूं। आइए सर, मोस्ट वेलकम। नमस्कार, मैं रंजीत पटेल आप सभी का स्वागत करता हूँ इस कार्यक्रम के जरिए और साथ ही धन्यवाद देना चाहूँगा मुझे इनवाइट करने के लिए इस कार्यक्रम में मिस्टर मुन्ना कुमार जी का। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ। जो बताऊँगा आपको अपने अनुभव के दम पे बताऊँगा, अपने एक्सपीरियंस के दम पे बताऊँगा, या जो मैंने महसूस किया है वो बताऊँगा। मैं चाहता हूं कि अगर आप इससे कुछ ले सके तो मेरी ये बातें, मेरा ये अनुभव सार्थक हो जाए। और आज जो मैं बोलना चाहता हूं वो है जीवन के बारे में, सक्सेस के बारे में और अनसक्सेस के बारे में, कि कहाँ चूक जाते हैं हम। कहीं ना कहीं अगर हम लोग चूकते हैं तो उसके गुनहगार हम होते हैं, खुद हम होते हैं, कोई और नहीं होता है। जो बहाना हम लोग करते हैं बाद में कि ये हो गया, वो हो गया, बला 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 फलाना ढिमाका, ये सब कुछ नहीं होता है। चूकने का कारण सिर्फ और सिर्फ हम होते हैं। बस खोजने की बात होती है कि हमने वो चूक करी कहाँ है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देके बताना चाहूँगा कि हम जिस देश से बिलोंग करते हैं, इंडिया, भारतवासी बहुत ही इमोशनल लोग होते हैं। इमोशन से इतने जुड़े होते हैं कि अपने इमोशन के लिए, अपने इमोशन के संतुष्टि के लिए पूरी जिंदगी तबाह कर देते हैं। जैसे 90% लड़के, हमारे जैसे 90% लड़के, मुझे लगता है, जो मैंने देखा है गांवों से लेकर शहरों तक। मैं एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं, बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के एक छोटा सा थाना क्षेत्र है पकड़ीदाल, उसका एक छोटा सा गांव है चुरमा। तो वहां से सफर मैंने शुरू किया है, मुंबई तक पहुंचा हूं। मैंने हर जगह देखा है एक ही कहानी कि यहाँ 90% जो युवा लड़के होते हैं, पढ़ाई के दरमियान से ही वो कहीं ना कहीं एक डाइवर्ट हो जाते हैं। उसे प्यार का नाम देके, मोहब्बत का नाम देके, इश्क का नाम देके, चाहे जो भी हो। जैसे मैं बताना चाहूँगा कि अमूमन कई सारे ऐसे लड़के हैं जो 2 से 3 साल, अगर कोई लड़की पसंद आ जाती है तो 2 से 3 साल उसको पटाने के लिए लग जाते हैं। 2-3 साल गए, फिर अगर वो बाई चांस वो लड़की पट गई तो 2 साल प्यार में गए, 3 साल भी जा सकते हैं, 4 साल भी जा सकते हैं। मूड के ऊपर डिपेंड करता है रिलेशनशिप कितना चला। एंड देन क्या होता है, अगर कुछ होता है, मोस्टली इंडिया में होता ही है, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, कि लड़के लड़के बिछड़ जाते हैं। फिर दर्द जुदाई, गम वाले वही गाने, दारू, शारू, सिगरेट एंड ऑल दैट। बट वो राहत नहीं देते हैं, वो आपको डाइवर्ट करते हैं। अगर आप काउंट कर ले तो आपका एक अमूमन 5 से 7 साल तो बर्बाद हो गए। कौन सा टाइम? एनर्जी की, जवानी की, सबसे जब ज्यादा मेहनत करने की टाइम है, सबसे ज्यादा आपके पास, आपके शरीर में ताकत है काम करने के लिए, वो आपने एनर्जी दे दिया कहीं और, वेस्ट, खत्म कहानी, टाटा बाय बाय द एंड। बच क्या गया?
ये सब करते करते बहुत थोड़ा सा स्ट्रगल किए, या तो आप थोड़ा सा अच्छे हैं तो सरकारी नौकरी में चले गए या कुछ प्राइवेट में चले गए। पता चला करते करते एज आ गई 30 प्लस। जैसे ही उम्र 30 पहुंचती है ना, 30 के ऊपर अब जब जाने लगते हैं ना, तो सुख में हो तो भी, दुख में है तो भी दिल धड़क जाता है कि भाई अब मैं उस पड़ाव की तरफ बढ़ रहा हूं जहां कहानी खत्म होने वाली है। कितना जी लोगे आप, भगवान तो हो नहीं। दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि आपको मरना है। भगवान भी इस दुनिया में जब आए मनुष्य का रूप लेके, वो भी मरे हैं, हम क्या चीज हैं। अब तो और भी कम हो गए हैं, पहले 150 साल जीते थे, 100 साल हो गए, 100 साल हो गए, 80 साल हो गए, 70 साल हो गए। अब एक एवरेज लोग बताते हैं कि इंडिया की एवरेज जो उम्र है वो 60 साल है। मैं थोड़ा सा और पीछे चलता हूँ पढ़ाई की तरफ, कि कितना ज़्यादा, जो एक गणित मैं बताता हूँ, एक्चुअली एक हिसाब किताब बताता हूँ आप लोगों को। हम जब पैदा होते हैं, थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं, 4-5 साल के होते हैं, तो हमारे गार्जियन हमें स्कूलों में या ट्यूशन में लगा देते हैं, यही उम्र होती होगी। लेकिन जब हम कब तक सीरियस नहीं लेते हैं पढ़ाई को, शायद 10th तक, 8, 9, 10th में आके थोड़ा सा सीरियस होते हैं। उसके पीछे तो बचपना है, निकाल दो, जरूरत नहीं। उसके बाद आता है, अगर 10th में हम पकड़ ले कि एक एवरेज एज 14th होता है, 14 साल, 14, 15, 13 यही होता है जब हम 10वीं क्लास में होते हैं। उसके बाद फेज आता है 11, 12, फिर ग्रेजुएशन 3 साल, 2 साल, 5 साल। 10th को तो हटा ही दिया मैंने, फिर भी अगर 1 साल और पकड़ लूँ हो गए 6 साल। अगर आपने मास्टर डिग्री कर लिया हो गया और 2 साल, 8 साल। अगर आपकी उम्र साधारण, जैसे मैंने बताया कि हिंदुस्तान में एक औसत आयु मानी जाती है 60 साल। 60 साल में से अगर आपने 8 साल निकाल दिया पढ़ाई के, 2 साल और जोड़ लो, चलो 10 साल हमने निकाल दिया, तो 60 साल के एज में तो बाकी जो उसके पीछे गए वो तो बचपना चला गया। जो मेन पढ़ाई का टाइम है, जो मेन मेहनत का टाइम है, वो 10 साल ही है। अगर हम 14 साल की उम्र में 10th किए और ये 10 साल जोड़ लिया, हो गया 24 साल। तो 60 में से 24 हटाइए, मेरे ख्याल से 35। तो अगर आपको वो 35 साल अच्छे से बिताना है तो मात्र ये 8 साल मेहनत करना है। यानी ये 8 साल अगर आपने ऐश में गुजारा, मौज में गुजारा, तो वो 35 साल सत्यानाश। तो अब आपको ये फैसला लेना है कि आपको 8 साल अच्छे करने हैं या वो 35 साल अच्छे करने हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। धन्यवाद।